Subscribe our channel for more videos. Press bell icon to get notifications of our videos. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महेश प्रजापति में। आज हम करने वाले 10th क्लास का हिंदी मीडियम का ज्योमेट्री का 7th लेसन महत्व मापन का एक्सरसाइज 7.1। 7.1 में टोटल 12 क्वेश्चन है, इसलिए हमने इसको दो पार्ट में वीडियो बनाया। फर्स्ट पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 7 लिया है और जो 8 to 12 है वो हम पार्ट 2 में ले लेंगे, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इस एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, जितने भी हमारे आकृतियाँ होती हैं, घन आकृतियाँ तो पृष्ठ आकृतियाँ होती हैं, उनका हमें क्या करना है, पूरा का पूरा पृष्ठफल और घनफल का फार्मूला याद होना चाहिए। और फार्मूला आपकी टेक्स्ट बुक पे पेज नंबर 140 और 141 पे दिया है, आप उसको अच्छे से बाय हार्ट कर लीजिए कि यह एक्सरसाइज करने में आपको बहुत ही आसानी होगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में दी गई बेल बटन जरूर दबाइए, जिससे आने वाले एजुकेशनल, मोटिवेशनल और एजुकेशनल टिप्स की वीडियो लगातार आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। 7.1 का देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोला है, किसी शंकु के आधार की त्रिज्या 1.5 सेमी तथा लंब ऊंचाई 5 सेमी हो तो शंकु का घनफल ज्ञात करिए। अब यहाँ पे देखिए शंकु का घनफल ज्ञात करना मतलब कि आपको सारे के सारे फार्मूले, महत्व मापन जो चैप्टर है बहुत ईजी होता है, इसमें केवल आपको फार्मूले आने चाहिए। अगर फार्मूला आपको बाय हार्ट है तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, फार्मूला पुट करके जो भी वैल्यू पुट करते हैं आंसर ऑटोमेटिक आ जाता है। और उसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड तो आपको आता ही है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट में क्या, शंकु के आधार की त्रिज्या दी गई, त्रिज्या को हम क्या बोलते हैं, आर। तो यहाँ पे लिखेंगे आर इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर। और दूसरा उसकी लंब ऊंचाई, शंकु में दो ऊंचाई होती है, फार्मूला को मैं बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा, उसकी सेपरेट वीडियो बना दूंगा ओनली फार्मूले के लिए। ओके, तो चलिए हम आगे देखते हैं। इसमें लंब ऊंचाई बताए एच हमारा दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो शंकु का हमें घनफल निकालना है और शंकु के घनफल का फार्मूला होता है शंकु का घनफल बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो चलिए लिख लेते हैं यहाँ पे हम शंकु का घनफल। अगर आपका फार्मूला राइट है तो उस पर भी आपको हाफ मार्क्स मिलता है, इसलिए कभी भी फार्मूला भी सही लिखने की कोशिश करिए। अगर फार्मूला सही है तो ही सवाल सही होगा। शंकु का घनफल बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई का मान यहाँ पे देखिए दिया है क्या, नहीं दिया है, तो पाई का मान आप कुछ भी रख सकते हैं, या 3.14 या 22/7 भी रख सकते हैं। तो हम क्या रखेंगे यहाँ पे 22/7 रख देते हैं, गुणे 1 आर का स्क्वायर कितना है 1.5, तो 1.5 को हम 2 टाइम लिख देते हैं 1.5 और एच की वैल्यू कितनी है 5 है। 1.5 हमने 2 बार इसलिए लिखा है क्योंकि 3 से क्या है कट रहा है, इसकी वजह काटने के लिए हमने लिख दिया। अब इसको 3 से इसको कैंसिल करें, 3 5 से 15, 0.5 क्या बचा हमारा, 1 का गुणा अगर 22 में करेंगे तो सेम आएगा। तो लिखेंगे 22 गुणे 0.5 गुणे 1.5 गुणे 5 अपॉन 7, क्योंकि 7 नीचे बचा है 7 रहेगा ये। अब ये सब का हम आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ये सब का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 82.5 अपॉन 7। अब 82.5 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 11.785। और देखिए कभी भी ना हम पॉइंट के बाद ना 2 डिजिट ही लिखते हैं, डिवाइड हम 3 तक करते हैं, लेकिन हम लिखते हैं कितना है 2। अगर तीसरा नंबर मोर देन 5 होता ना तो एक इसको दे देगा और उसको हट जाएगा, मतलब यहाँ पे एक इसको दे देगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 9, मतलब हमारा आंसर हो जाएगा 11.79 सेंटीमीटर घन। कभी भी देखिए जो घनफल लिखते हैं हमें सेंटीमीटर घन में लिखते हैं, और पृष्ठफल हमेशा वर्ग सेमी में लिखते हैं, मतलब सेंटीमीटर वर्ग या तो सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखते हैं। कभी ध्यान दीजिएगा, घनफल को घाते 3 रहता है, सेमी घन से भी लिखते हैं और पृष्ठफल को वर्ग से भी लिखते हैं। लास्ट करेंगे, इसीलिए शंकु का घनफल बराबर हो गया हमारा 11.79 सेंटीमीटर घाते 3। इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है 6 सेमी व्यास वाले गोले का घनफल ज्ञात कीजिए। देखिए गोले का घनफल ज्ञात करना है तो उसके लिए हमें त्रिज्या चाहिए। यहाँ व्यास दिया है, व्यास को हम क्या लिखते हैं डी बराबर कितना दिया है 6 सेंटीमीटर। तो हम त्रिज्या निकालेंगे, त्रिज्या व्यास की क्या होती है, आधी होती है। तो आर बराबर D/2, मतलब 6/2 इज इक्वल टू कितना हो जाए 3 सेंटीमीटर। त्रिज्या आ गई। अब जो पूछा वो निकाल सकते हैं आसानी से। गोले का क्या निकालना है, घनफल, तो फार्मूला हमें याद होना चाहिए। लिखेंगे गोले का घनफल बराबर होता है 4/3 पाई आर घाते 3। 4/3
पाई का मान यहाँ देखते दिया है क्या, पाई का मान यहाँ भी नहीं दिया है, तो पाई का मान हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं 22/7 या 3.14, वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो मैं 3.14 लेता हूँ। आर का मान कितना यहाँ पे 3 है, 3 को कितनी बार लिख सकते हैं 3 बार, क्योंकि घाते 3 है ना, तो 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 से 1 3 कैंसिल, क्या बचा 4 गुणे 3.14 गुणे 3 तरीके 9 कर देते हैं। ओके, अब सबका हम आपस में गुणा करेंगे तो आएगा 113.04 सेंटीमीटर घाते 3। यह क्या आ गया, गोले का घनफल आ गया। बहुत इजी है, खाली आपको फार्मूले बाय हार्ट होने चाहिए। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 हमने कंप्लीट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है यहाँ पे, किसी लंब वृत्ताकार बेलन के आधार की त्रिज्या क्या बोलते हैं हम, आर बोलेंगे। आर दिया है 5 सेमी तथा ऊंचाई, इसकी ऊंचाई मतलब लंबवत ऊंचाई ही होती है, ऊंचाई दिया है 40 सेमी हो तो उसका संपूर्ण पृष्ठफल। लंब वृत्ताकार बेलन का संपूर्ण पृष्ठफल का फार्मूला होता है 2πr ब्रैकेट में r+h लिखिए, r+h लिखिए, इसका मतलब एक ही होता है, कभी डाउट मत होइएगा। ओके, चलिए तो पहले हम लिख लेते हैं क्या क्या दिया है। r बराबर हमारा कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, चलिए लिख लेंगे 5 सेंटीमीटर, और h बराबर कितना दिया है 40 सेंटीमीटर, बस यही दो दिया है। लंब वृत्ताकार बेलन की त्रिज्या है और यह ऊंचाई है। अब उसका हम फार्मूला लिखेंगे, लंब वृत्ताकार बेलन की संपूर्ण पृष्ठफल। लंब वृत्ताकार बेलन का संपूर्ण पृष्ठफल बता दिया मैंने, फार्मूला 2πr r+h। 2 की जगह 2 रखेंगे, पाई का मान यहाँ भी दिया है क्या, नहीं दिया हुआ है, तो हमें क्या रखेंगे 3.14 इंटू आर। आर का मान कितना रखते हैं 5 रखते हैं, आर का मान कितना है 5 + 40, 5 दूनी 10 हो गया, 10 गुणे 3.14 गुणे ये कितना होगा 45। सबका आपस में अगर गुणा कर देते हैं आएगा 1413 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि देखिए पृष्ठफल है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे या तो वर्ग सेंटीमीटर लिखेंगे। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 भी हमने कंप्लीट कर दिया। अगला क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, किसी गोले की त्रिज्या 7 सेमी हो तो उसका पृष्ठफल ज्ञात कीजिए। देखिए गोले में 2 पृष्ठफल नहीं होते हैं, एक ही पृष्ठफल होता है, तो उसको संपूर्ण पृष्ठफल बोलिए तो वक्र पृष्ठफल बोलिए। वहाँ पे कंफ्यूज ना, अगर एग्जाम में आपको वक्र पृष्ठफल बोले या संपूर्ण पृष्ठफल बोले, इसका मतलब होता है केवल पृष्ठफल होता है, और पृष्ठफल होता है हमारा 4πr²। ध्यान दीजिए कभी भी कंफ्यूज नहीं हुए। आप आर का मान कितना दिया है लिख देंगे, आर बराबर हमारा कितना है 7 सेंटीमीटर दिया त्रिज्या, तो डायरेक्टली हम लिखेंगे गोले का पृष्ठफल बराबर होता है 4πr²। 4 की 4 रखेंगे, पाई का मान यहाँ पे दिया है क्या, नहीं दिया है, यहाँ भी नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पे 7 जो संख्या है 22/7 रखें, 7 से 7 कैंसिल हो सकता है, इसीलिए 22/7 गुणे में 7 गुणे में 7, 7 से 7 कैंसिल कर देंगे, 4 का इसमें गुणा करेंगे कितना होगा 88, और गुणे 7 गुणा कर देंगे 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि ये भी क्या है पृष्ठफल है, पृष्ठफल को हम लिखते हैं सेंटीमीटर वर्ग लिखते हैं। इस तरह यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 भी हमने कंप्लीट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, किसी धातु के वृत्ताकार बेलन की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। देखिए यहाँ बेलन नहीं बल्कि यहाँ पे घनाभ होना चाहिए था, घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है, जो कि लंबाई दी गई है 44 सेमी, चौड़ाई दी गई 21 सेमी और ऊंचाई दी गई है 12 सेमी है। उसे पिघलाकर 24 सेमी ऊंचाई का एक शंकु बनाया गया, तो शंकु के आधार की त्रिज्या ज्ञात करिए। मतलब कोई इस तरह का आपको घनाभ दिया गया है, घनाभ आपको पता ही होगा, घनाकृति घनाभ दिया है। इस घनाभ को हमें पिघला कर किस में कन्वर्ट करना है, शंकु में कन्वर्ट करना है, शंकु बनाना है। अब शंकु बनाना है तो शंकु के देखिए ये जो इसका घनफल होगा, इसका घनफल इसके घनफल के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पे इसका मटेरियल तो जो भी था वह सेम किस में कन्वर्ट कर दिया गया है, शंकु में। तो अभी यहाँ पे क्या दिया है, इसकी ऊंचाई लंबाई चौड़ाई सब दी गई, बट इसमें क्या दिया है, केवल जो ऊंचाई है वही दी गई है 24 सेमी। बल्कि हमें इसके जो वृत्ताकार भाग है इसकी त्रिज्या यह हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। बहुत ईजी है, इसका जो घनफल होगा इसके घनफल के बराबर, मतलब घनाभ का घनफल किसके बराबर होगा, शंकु के घनफल के बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों का घनफल निकालते हैं, दोनों को इक्वल दे देते हैं, या तो एक साथ में करेंगे तो ही बेटर, एक साथ में करेंगे रहेगा तो डायरेक्टली हमारा आंसर आ जाएगा, वो बेटर रहेगा, उससे समय भी बचेगा आपको। तो चलिए सबसे पहले हम घनाभ के लिए लिख लेते हैं। घनाभ के लिए क्या क्या दिया है, हाँ
घनाभ के लिए हमारी लंबाई L कितनी दी गई है देख लेते हैं। L हमारा 44 सेंटीमीटर दिया गया है और चौड़ाई जो B हमारी होती है ब्रेथ वह दिया है 21 सेंटीमीटर और ऊंचाई हमारी कितनी है 12 सेंटीमीटर। यह सब किसकी थी? घनाभ की। लेकिन अब हमें किसका देखना है? इसी तरह शंकु का। शंकु का क्या दिया है? शंकु के लिए लिख देते हैं। शंकु के लिए देखिए यहाँ पे एक ही चीज़ दी गई, ऊंचाई। ऊंचाई को हम क्या बोलते हैं? h। लेकिन ये भी h है, ये भी h है, तो नहीं चलेगा। इसको हम क्या करते हैं? h1 एज्यूम करते हैं, तो कैपिटल H भी लिख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है। तो हमें h1 लिख लेते हैं, या तो अगर आप कैपिटल लिखेंगे तो बेटर है। चलिए h1 इक्वल टू हमारा ऊंचाई कितनी दी गई है? 24 सेंटीमीटर और त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है। r हमें क्या करना है? फाइंड करना है। अब देखिए इसका जो घनफल होगा इसके घनफल के बराबर होगा, तो डायरेक्टली हम लिखेंगे। यहाँ पे एक लाइन लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि घनाभ को पिघलाकर शंकु बनाया गया है, इसीलिए घनाभ को पिघलाकर शंकु बनाया गया है। इसीलिए क्या होगा? दोनों का घनफल बराबर, इसलिए घनाभ का घनफल बराबर किसके होगा? शंकु के घनफल। घनाभ का घनफल का फार्मूला बताइए। घनाभ के घनफल होता है L गुणे B गुणे H इज इक्वल टू शंकु का घनफल 1/3 पाई r स्क्वायर h। लिखिए h नहीं बल्कि h लिखे हैं, h1 लिखे, वरना ए वाला h वाला h क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। इसे h1 हमने उसको चेंज किया, हम बता दिया था अभी। अब जितने वैल्यू दी गई सारी वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। चलिए L कितना है? 44 इंटू B 21 इंटू 12 इज इक्वल टू 1/3। पाई की वैल्यू 22/7 रखते हैं। r की वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो r को एज इट इज रखेंगे, r का स्क्वायर इंटू h कितना दिया है? 24। अभी r की वैल्यू फाइंड करनी है ना, सबको यहाँ से भगा देंगे, कोई भी यहाँ नहीं रहेगा। 3 भी नहीं, 7 भी नहीं, 22 भी नहीं, 24 भी नहीं, सबके नहीं। जिसका भाग रहेगा उस साइड जाएगा, गुणा हो जाएगा, जिसका गुणा रहेगा तो भाग हो जाएगा। मतलब हमारा r स्क्वायर इज इक्वल टू 44 इंटू 21 इंटू 12, इन दोनों का क्या था? भाग। ऊपर जाएंगे तो गुणा हो जाएगा, 3 का भी गुणा, 7 का गुणा, और यहाँ पे क्या है? 22 और 24, यहाँ पे 22 लिख देंगे और 24। अब काटते हैं इसको 3 से, 3 8 24, 8 आ जाएगा यहाँ पे। और फिर यह कट रहा है 11, 22 दूनी 44 हो गया, सीधा कट गया। अब ये भी कट रहा है, यहाँ से काट देते हैं। यह 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, और कुछ बचा? 2 से भी 2 कैंसिल, बचा कितना? 21 गुणे 3 गुणे 7, r स्क्वायर इज इक्वल टू 21 गुणे 3 गुणे 7, r स्क्वायर इज इक्वल टू 21 गुणे 21, मतलब 144 हो जाएगा। 144 का वर्गमूल कितना होता है? 21 होता है। तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं r इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, लास्ट में लिख देंगे। इसीलिए शंकु की त्रिज्या बराबर 21 सेंटीमीटर। इस तरह क्वेश्चन नंबर 5 हमने कंप्लीट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए आकृति दी गई। पहला हमारा शंक्वाकार पानी का जग है, ये शंक्वाकार पानी का जग है। दूसरा हमारा दिया है वृत्ताकार बेलन के आकार का पात्र। एक वृत्ताकार बेलन का आकार का पात्र है, उसकी आकृति दी गई है। उसके बाद दिया गया है कि आकृति में निरीक्षण द्वारा ज्ञात कीजिए कि वृत्ताकार बेलन के आकार वाले बर्तन में कितना पानी भरा जाएगा, मतलब कितना जग हम पानी भरेंगे। ये हमारा जग है, थोड़ा साइज में बड़ा हो गया, छोटा होना चाहिए था। इस जग से इसमें कितना पानी आएगा, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके वॉल्यूम को, इसके जो घनफल होता है, इसके घनफल को इससे डिवाइड कर देते हैं। सपोज करिए इसका घनफल आता है 100 और इसका घनफल एक जग का आता है 10, तो कितना जग लगेगा अपने को भरने में? 10 जग लगेगा। मतलब 10 जो शंक्वाकार जग है उसमें यह पानी, यह पूरा जो लंबवृत्ताकार बेलन पात्र है पूरी तरह भर जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों का क्या निकालना पड़ेगा? घनफल, और इसके घनफल से इसके घनफल को क्या करना है? डिवाइड करना, मतलब इसको इससे डिवाइड करना है। जो लंबवृत्ताकार बेलन है उसको हमें जग से डिवाइड कर देंगे, जग वाले जो पात्र है उसके बेलन से डिवाइड, घनफल से डिवाइड कर देंगे। तो पहले हम किसके बारे में लिखते हैं? शंक्वाकार जग के लिए, उसके बाद बेलनाकार पात्र के लिए, दोनों के लिए उसकी जो भी त्रिज्या ऊंचाई दी गई वो लिख लेते हैं। चलिए लिखे हम यहाँ पे शंक्वाकार जग के लिए।
शंक्वाकार जग के लिए हमें क्या दिया है पहले बताइए। त्रिज्या दी गई है, त्रिज्या इज इक्वल टू कितनी 3.5 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी दी गई है 10 सेंटीमीटर। इसका घनफल तो आपको पता ही है, लंबे शंकु का घनफल होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर चाहिए एच चाहिए, सब कुछ दिया है, चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट आ जाते हैं बेलनाकार पात्र के लिए। देखिए इसमें क्या है, त्रिज्या दी गई 7, लेकिन हम उसको r नहीं मानेंगे क्योंकि r और r कैंसिल हो जाएगा, इसको हम r1 मानेंगे। हाँ, r1 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, और जो ऊंचाई दी गई है, ऊंचाई को यहाँ पे हमने h लिखा है तो यहाँ पे h1 लिखेंगे तो कैपिटल H लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन h सेम नहीं होना चाहिए, तो h1 एज्यूम करेंगे। वह कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। अब इसका घनफल भी आपको पता ही है, इसका घनफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, मतलब सही है, दो कुछ दिया है। अब हम डायरेक्टली आ जाते हैं अपने सवाल में, हमें क्या निकला है कितना जग में पानी भरा जाएगा। तो पानी भरने के लगे जगों की संख्या, पात्र भरने में लगे पानी के जगों की संख्या, लगे पानी के जगों की संख्या, मतलब कितने जग पानी लगेंगे, इज इक्वल टू होगा हमारा, पहले इसका किसका लिखेंगे पात्र का। हाँ, वृत्ताकार बेलनाकार पात्र का घनफल बटे में शंक्वाकार जग का घनफल। अब इसी फार्मूले में हम रख देते हैं। चलिए पहले हमें क्या है, ये तो निकालना ही, तो बराबर हमें आप लगा देते हैं बेलनाकार पात्र का घनफल। हमें पात्र का घनफल लिखना है, तो इसका घनफल क्या लिखेंगे पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन R1 और H1 एज्यूम किए हैं, पाई वैसे रहते हैं। अब दूसरा क्या रखेंगे हमारा इसका वाला, इसका क्या हो 1/3 पाई R1 नहीं मानना है, पाई स्क्वायर एच, क्योंकि यहाँ पे R1 R2 नहीं माने, तो ऐसे ही रहेगा। अब देखिए यहाँ से पाई कैंसिल हो गया, R1 बचा है, H1 बचा है, R बचा है, H बचा है, सबकी वैल्यू हम फटाफट पुट कर देते हैं। तो पाई कैंसिल, R1 हमारा कितना है देखिए फटाक से 7 है, मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 7 × 7, क्योंकि R का स्क्वायर है, मतलब 7 × 7 हो गया, और H की वैल्यू कितनी है 10। नीचे पाई तो कैंसिल हो गया, बचा है क्या 1/3 गुणे R1 हमारा यहाँ पे कितना R कितना है 3.5 गुणे 3.5 गुणे H की वैल्यू कितनी है, वहाँ पे भी 10 ही है, तो 10 से 10 यहाँ कैंसिल हो गया, इसको कैंसिल करेंगे यहाँ पे, तो इससे कितना हो जाएगा 2 आएगा, और इसको भी यहाँ कैंसिल, ये भी कितना आएगा 2 आएगा। क्या बचा हमारा 2 4, मतलब 4 बचा, और नीचे 1/3। जब ये 3 ऊपर जाएगा ना, तो यहाँ पे क्या है 1/3, नीचे भाग है, ऊपर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, मतलब 4 × 3, मतलब कितना हो जाएगा 12। मतलब ये जो पानी का ये जो पात्र है, इस जग से भरने के लिए कितना जग चाहिए आपको 12 जग लगेंगे, मतलब 12 जग जब पानी इसमें डालेंगे तो यह भर जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा दिया गया है, किसी वृत्ताकार बेलन तथा शंकु का आधार समान है, मतलब बेलन का जो त्रिज्या है दोनों की क्या है समान दी गई है। हाँ, बेलन तथा शंकु का आधार समान है, आधार भी समान है और त्रिज्या भी समान, क्योंकि आधार समान हो जाएगा तो आपको समझ में आ गया ये आधार पे गोला बन रहा है तो यहाँ भी गोला ही बन रहा है, मतलब दोनों की त्रिज्या समान है। चलिए आगे, वृत्ताकार बेलन पर शंकु को रखे, वृत्ताकार बेलन की ऊंचाई 3 सेमी है, और वृत्ताकार जो बेलन दिख रहा है इसकी ऊंचाई दी गई, मतलब ये हमारा कितना दिया है, यहाँ से यहाँ 3 सेंटीमीटर दिया गया है। उसके बाद उसके आधार का क्षेत्रफल, और इसके आधार में क्या है वृत्त है, और वृत्त का क्षेत्रफल भी पूरा दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर या 100 वर्ग सेमी दिया है। यदि संपूर्ण घनाकृति का घनफल 500 घन सेमी हो तो संपूर्ण घनाकृति की ऊंचाई ज्ञात करो, मतलब हमें पूरी ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब सपोज करिए यह ऊंचाई 3 है और यह ऊंचाई 2 हो जाती है, तो पूरी ऊंचाई कितनी हो जाएगी 5, मतलब इसका मतलब मुझे क्या है, जो शंकु दिख रहा है इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। इस शंकु की अगर ऊंचाई ज्ञात हो जाती है तो समझिए कि शंकु की ऊंचाई में और इस बेलन की ऊंचाई को मैं जोड़ देता हूँ तो यह संपूर्ण ऊंचाई पता चल जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या शंकु की ऊंचाई ज्ञात करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या दिया है, पूरे जो घनाकृति है उसका घनफल दिया हुआ है, तो घनफल का ही हमें फार्मूला लगाना पड़ेगा, ऊपर का भी घनफल और नीचे का भी घनफल। यह वृत्ताकार बेलन का घनफल क्या होता है, वृत्ताकार बेलन का घनफल होता है पाई आर स्क्वायर एच, और इसका क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। बस दोनों में
आर तो क्या है, सेम है, आर दोनों में सेम है, और एक का एच दिया, एक का एच हम क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे। चलिए बहुत आसान है। तो सबसे पहले जो दिया मान लेते हैं यहाँ पे, पहले हम बेलनाकार भाग के लिख देते हैं, बेलनाकार भाग के लिए बेलनाकार भाग की एच क्या दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर, बस इतना ही दिया है, और जो दिया नहीं, ऊंचाई तो और त्रिज्या दिया ही नहीं, त्रिज्या को हम क्या मान लेते हैं, आर ही मानेंगे, दोनों की त्रिज्या सेम है तो कुछ मानने की जरूरत नहीं, आर दिया है 3 सेंटीमीटर। और शंक्वाकार भाग के लिए शंक्वाकार भाग के लिए त्रिज्या सेम रहेगी, लेकिन ऊंचाई क्या हमें मानना पड़ेगा, हाँ माना ऊंचाई क्या मानते हैं, h1, जो कि हमें क्या करना है, h1 ज्ञात करना है। ये h1 अगर आ जाएगा, ये इसको हमने h1 माना है, अगर यह ज्ञात हो जाता है तो h1 में हम 3 जोड़ देंगे तो हमारी पूरा घनाकृति की ऊंचाई ज्ञात हो जाएगी। अब यही ज्ञात करना है। और यहाँ पे क्या दिया है कि आधार का क्षेत्रफल दिया है, तो लिखेंगे आधार का क्षेत्रफल होता हमारा पाई आर स्क्वायर, और आधार का क्षेत्रफल कितना दिया है, 100 पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई आर स्क्वायर का मान कितना आ गया, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर का मतलब ये पूरा मान आ गया। जब हम फार्मूला यूज़ करेंगे तो वहाँ पे पाई आर स्क्वायर का मान आसानी से रख सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे आर की वैल्यू नहीं फाइंड किया। आप यहाँ पे आर की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो चलते हैं, यहाँ पे क्या दिया था, घनफल दिया था, लिखेंगे हम घनाकृति का घनफल, घनाकृति का घनफल बराबर कितना दिया है, 500। और घनाकृति में दो आकृतियाँ हैं, एक ऊपर का एक नीचे का। ऊपर वाला क्या चीज़ हमारा, शंकु। शंकु का घनफल क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन शंकु के लिए देखिए मैंने क्या माना है, h1 मान दिया, तो यहाँ पे क्या रखेंगे हम, h1 रखेंगे। प्लस नीचे वाला क्या है, बेलन, बेलन के लिए h ही माना है, तो इसके लिए क्या रखेंगे, पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 500। अब पाई आर स्क्वायर कितना, इसकी वैल्यू हम रख देते हैं। या तो कॉमन लेना है तो कॉमन ले सकते हैं, कॉमन लेके एक साथ में वैल्यू को पुट कर सकते हैं, या तो फिर एक साथ में रखना चाहें तो एक साथ में भी रख सकते हैं। तो कॉमन लेते हैं, पाई आर स्क्वायर कॉमन लिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1/3 h1 हमें पता नहीं है, प्लस यहाँ पे h का मान कितना दिया हुआ है, देखिए 3 दिया है, तो 3 रख देंगे। 3 से 3 काट मत दीजिए, कटेगा नहीं, इज इक्वल टू 500। इसका मान कितना हो जाएगा, 100 बराबर h1/3 प्लस 3, सॉरी यहाँ पे ब्रैकेट लगा है, इज इक्वल टू 500। अब 100 का यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई ब्रैकेट उधर जाएगा तो डिवाइड, h1/3, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर सकते, 3 3 9 कर देते हैं, हाँ। तो h1 + 9/3 इज इक्वल टू, ये गया तो डिवाइड हो गया, 500 डिवाइड बाई 100 कितना आ जाएगा, 5। मतलब h1 + 9/3 इज इक्वल टू 5। 3 का यहाँ पे क्या है, डिवाइड है, उस तरह का तो मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो h1 + 9 इज इक्वल टू 5 × 3, h1 + 9 इज इक्वल टू 5 3 जा 15, h1 इज इक्वल टू, तो h1 हमारा कितना आ जाएगा, 6 आ गया। देखिए निकाल दिया ना। अब h1 हमारा आ गया, मतलब ऊपर की ऊंचाई कितनी आ गई, 6 आ गई, और नीचे की ऊंचाई कितनी है, 3 है। तो क्या पूछा था यहाँ पे कि संपूर्ण घनाकृति की ऊंचाई, तो लास्ट लाइन लिखेंगे, संपूर्ण घनाकृति की ऊंचाई क्या हो जाएगा, h1 + h1 कितना है हमारा, 6, और यह 3 कितना हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर आ जाएगा। इस तरह यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 भी हमने कंप्लीट कर दिया। यहाँ पे हमने एक्सरसाइज 7.1 का पार्ट 1, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 7 लिया था, पूरी तरह कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट पार्ट 2 की वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 8 to 12 करने वाले हैं। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर अभी भी आपको कुछ डाउट है तो हमें कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।